Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic State Parties of Class 10 Civics Chapter number 4. So अभी तक हमने जितनी भी मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो डिस्कस की हैं. हमने 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज देखी और उनमें हमने देखा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कब बनी थी, क्या उसका मोटिव है, क्या उसके एक तरीके से एम है, तो वो सारी चीजें हमने देखी. अब स्टेट पार्टीज के बारे में हम एक एक करके तो नहीं पढ़ेंगे, बट स्टेट पार्टीज के बारे में मोटे मोटे तौर पे हम ये देखेंगे कि स्टेट पार्टीज क्या होती हैं और उसके बाद नीचे एक मैप दिया हुआ है जिसमें कि आपको मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताए हुए हैं कि उस स्टेट से कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं. So state parties, other than these 7 parties, most major parties of the country are classified by Election Commission as state parties. So हमने ऊपर ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस की, इनके अलावा भी कुछ मेजर पार्टीज हैं हमारी कंट्री में जिनको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टीज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है. तो यहाँ पे इन्होंने 7 पार्टीज लिखा हुआ है, बट हमने जो डिस्कस किया है या गलती से इन्होंने 7 पार्टीज लिखा है. हमने 6 पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस की हैं जो कि नेशनल लेवल की हैं. हमने आप डिस्कस की आम आदमी पार्टी, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआईएम, देन बीएसपी एंड एनपीपी. तो ये 6 पार्टीज हमने डिस्कस की जो कि नेशनल पार्टीज थी. अब इनके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि काफी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट फिर भी उनको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने मतलब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो बेंचमार्क होते हैं, जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो पार नहीं किए होंगे. तो मतलब काफी सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि स्टेट पार्टीज की तरह रिकॉग्नाइज्ड है. These are commonly referred to as regional parties. इन स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज नॉर्मली बोला जाता है. Yet these parties need not to be regional in their ideology or outlook. अब भले ही इनको बोला स्टेट पार्टीज जाता है या इनको नॉर्मली रीजनल पार्टीज बोला जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पार्टीज हैं वो अपनी आइडियोलॉजी और अपने आउटलुक में भी रीजनल हो. कहने का मतलब ये है कि भले ही इनके मतलब कैटेगरी वाइज ये रीजनल पार्टीज हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ अपने स्टेट के या अपने रीजन के ही बारे में सोचें. हो सकता है कि इनका जो आउटलुक हो, इनका जो देखने का नजरिया हो, ये पूरा देश भर को लेके चल रही हो. कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको देखने मिलेंगी जो कि हैं तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, बट फिर भी वो आपको देश भर के इलेक्शंस में एक्टिव नजर आती हैं. राइट, जैसे समाजवादी पार्टी आपने देखा होगा. समाजवादी पार्टी जो है वो वैसे तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, वो यूपी की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, बट फिर भी आपको देखने मिलेगा कि जो नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं या बाकी सारी जो स्टेट्स हैं उनमें भी वो काफी एक्टिव आपको नजर आएगी. राइट, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको हम बोलते तो रीजनल पार्टी हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो आइडियोलॉजी एंड आउटलुक वाइज भी रीजनल ही हो. राइट, some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. इनमें से कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पूरे इंडिया में है, मतलब उनके जो यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं. ये जो पार्टीज है वो एक तरीके से ना एक कंपनी की तरह होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जरूरी नहीं है कि इनका ऑपरेशन किसी एक स्टेट में ही हो सकता है इन्होंने काफी सारे दूसरे स्टेट्स में भी अपने काम चला रखे हो. इनके इन पॉलिटिकल पार्टीज के फॉलोअर्स, इन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स दूसरे स्टेट में भी हों, और पूरे नेशनल लेवल में होने के बावजूद भी, पूरे देश भर में इनके लोग, इनके मेंबर्स होने के बावजूद भी ये स्टेट पार्टी हैं क्योंकि ये कुछ ही स्टेट में सक्सेसफुल हो पाई. ये सारे बहुत सारे स्टेट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाई. नेशनल पार्टी बनने के लिए जो इनको क्राइटेरिया चाहिए ये उसको मीट नहीं कर पाई, इसीलिए ये स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज कहला रही हैं. Parties like Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with units in several states. जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी यूनिट्स वगैरह ना आपको दूसरे स्टेट्स में भी देखने मिलेंगे, जिनके लोग, जिनके मेंबर्स, जिनके ऑफिसर्स आपको दूसरे स्टेट्स में भी देखने मिलेंगे, बट ये सक्सेसफुल कुछ ही स्टेट में हो पाई हैं. Some of these parties like बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी. अभी हमने ऊपर नाम पढ़ा समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल का, तो ये कुछ ऐसे स्टेट पार्टीज हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में भी एक्टिव हैं. बट कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को सीमित रखना चाहते हैं, जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये जो बाकी नेशनल पार्टीज, बाकी स्टेट पार्टीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति. ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपनी आइडेंटिटी को अपने स्टेट तक ही सीमित रखना चाहती हैं. इनका बहुत ज्यादा ये एम नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे जाएं. ठीक है,
ऊपर जो हमने ये पार्टीज पढ़ी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनका पूरा एम है कि ये नेशनल लेवल पे जाएं, ये बाकी स्टेट्स में एक्टिव रहें। बट कुछ ऐसे स्टेट पार्टीज भी हैं जो कि अपने स्टेट तक ही सीमित रहना चाहती हैं, राइट? सो ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। तो पिछले 3 दशकों में, मतलब 30 सालों में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टेट्स में नजर आई हैं, बहुत सारी स्टेट पार्टीज बनी हैं, नई नई पार्टीज बनी हैं, और जो पुरानी पार्टीज थी उनको और ज्यादा पहचान मिली है, वो और ज्यादा मजबूत हुई हैं। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब क्योंकि स्टेट पार्टीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में निकल के आ रही हैं, तो इसकी वजह से हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो और ज्यादा डाइवर्स हुई है। पहले मान लो हमारी पार्लियामेंट में सिर्फ 4 पार्टी के लोग जो हैं, 4 पार्टी के मेंबर्स निकल के आते थे, बट अभी आपको देखने मिलेगा कि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट में भी अब डाइवर्सिफिकेशन आ रही है, अलग अलग पार्टीज के लोग, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज और स्टेट की अलग अलग पार्टीज के सबके लोग आपको देखने मिलेंगे। No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha until 2014. 2014 तक कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो कि अकेली मेजॉरिटी ला पाए लोकसभा के इलेक्शंस में। सो 2014 में ही जाके ऐसा हुआ कि जो बीजेपी है वो अकेली 51% का आंकड़ा जो है वो पार कर पाई। तो उससे पहले तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कोई भी लोकसभा के इलेक्शंस में मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई थी। अब गवर्नमेंट तो बनानी होती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती तो क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती हैं और वो कोलिशन बनाती हैं। सो एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेस विद द स्टेट पार्टीज। जब नेशनल पार्टीज मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई लोकसभा के इलेक्शंस में, तो वो मजबूर हो गई कि वो स्टेट पार्टीज के साथ मिलके अलायंस बनाए, गठबंधन बनाए और फिर सरकार में आए। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be part of one or the other national level coalition government. 1996 से जितनी भी मेजर स्टेट पार्टीज हैं, लगभग हर एक स्टेट पार्टी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी टाइम पे उसे नेशनल गवर्नमेंट में आने का मौका मिला है कोलिशन की गवर्नमेंट के साथ। मतलब क्या हुआ है कि 1996 के बाद कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाई। तो हुआ क्या कि इन सब ने क्या किया, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट में आने के लिए स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लिया, अलायंस बनाया। इसकी वजह से क्या हुआ, मैक्सिमम स्टेट पार्टीज को मौका मिला कि वो गवर्नमेंट में आ सकें, वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बना सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब जब इस तरीके से जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब उनको मौका मिलता है कोलिशन की गवर्नमेंट में आके नेशनल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश में फेडरलिज्म और ज्यादा मजबूत होता है। फेडरलिज्म क्या है, जब कई लेवल्स पे हमारे देश में गवर्नमेंट देखने मिलती है, तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो जब स्टेट पार्टीज को मौका मिल रहा है कि वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाए, तो इससे क्या होगा, फेडरलिज्म और ज्यादा मजबूत हो पाएगा। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी, उनको और ज्यादा से मिलेगा डिसीजंस में। जो स्टेट पार्टीज है वो और बढ़ चढ़ के नेशनल लेवल पे डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगी। सो सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल्स ऑफ दीज पार्टीज। सो यहाँ पे इन्होंने मैप दिया हुआ है जिसमें कि हर एक स्टेट से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हुए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एंड जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये 3 मेजर पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पे आपको फिर यूपी से देखने मिलेगा, यूपी में राष्ट्रीय लोक दल एंड समाजवादी पार्टी 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब एक चीज आप अगर देखोगे तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का भी जो सिंबल है वो साइकिल है, एंड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का भी जो सिंबल है वो साइकिल है। और हमने पहले पढ़ा था कि जो पार्टीज होती है उनको उनका यूनिक सिंबल मिलता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो यूपी की पार्टी है और वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही काम करती है, तो वहां पे उसको यूपी के लिए उसको क्या मिला है, साइकिल मिली है, साइकिल एज सिंबल मिला है। और इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस में लड़ने के लिए साइकिल एज सिंबल अलॉट हुआ है।
अब अगर समाजवादी पार्टी चाहे कि वो जम्मू कश्मीर जाए और जम्मू कश्मीर में साइकिल का जो सिंबल है वो यूज करना चाहे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर समाजवादी पार्टी को देश के किसी और कोने में जाना है या उसको नेशनल पार्टी बनना है, तो हो सकता है कि इन दोनों में से जो भी पार्टी पहले नेशनल पार्टी बन जाए उसको साइकिल का सिंबल रखने मिल जाएगा। मान लो समाजवादी पार्टी पहले नेशनल पार्टी बन गई, तो उसको मौका मिलेगा कि वो जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें साइकिल एज सिंबल वो यूज कर सकती है, बट वो जम्मू कश्मीर में साइकिल एज सिंबल यूज नहीं कर पाएगी। राइट, तो इस तरीके से ये जो सिंबल्स हैं वो काम करते हैं कि भले ही यहाँ पे दो सिमिलर सिंबल आपको देखने मिल रहे हैं कि दोनों पार्टीज ने साइकिल एज सिंबल लिया हुआ है, बट वो अपने अपने स्टेट में ही इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में वो यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी यूज नहीं कर पाएगी, बाकी जगह वो साइकिल यूज कर सकती है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि बिहार से कौन कौन सी मेजर स्टेट पार्टीज हैं, तो वो है जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सिक्किम से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। असम में देखोगे तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असोम गण परिषद, यहाँ पे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। और फिर आप बाकी पार्टीज देखोगे तो अरुणाचल में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, एंड नागालैंड एंड मणिपुर में क्या है, नागा पीपल्स फ्रंट। यहाँ पे मणिपुर में एक और पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, तो आप इनका नाम जो है पढ़ सकते हो। बाकी और मेजर पार्टीज देखें तो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी काफी मेजर है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है। उसके अलावा आप देखोगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में आप देखोगे इंपॉर्टेंट पार्टीज तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्टी है, इसको AIMIM जो है शॉर्ट में कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि वैसे नेशनल लेवल पे भी फेमस हैं, हालांकि नेशनल पार्टीज नहीं है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ऑल इंडिया अन्ना DMK जो है ये पुडुचेरी में साउथ इंडिया में ये फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे वेस्ट बंगाल में नाम दिए हुए हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। इसके साथ साथ बंगाल में TMC जो है तृणमूल कांग्रेस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है। तो इस तरीके से आप एक बार सारे जो है पढ़ सकते हो। सो ये जो है ये थी स्टेट पार्टीज। ये ऐसी पार्टीज हैं जो कि कुछ स्टेट्स में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं, काफी एक्टिव हैं। और इन स्टेट पार्टीज में भी आपको दो तरीके की पार्टीज देखने मिलेंगी, जो कि अपने कैटेगरी वाइज तो वो स्टेट पार्टीज हैं, बट उनका एम नेशनल पार्टी में जाने का है। और उनका एक तरीके से आप देखोगे वो जिस तरीके से काम करती हैं उनकी यूनिट्स आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने मिलेंगी। वहीं कुछ ऐसी स्टेट पार्टीज भी हैं जो कि दूसरे स्टेट्स में जाने की कोशिश नहीं करती, वो अपने ही स्टेट में अपने ही रीजन्स में वो रहना चाहती हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेट पार्टीज आपको देखने मिलेंगी। तो आई होप कि आपको स्टेट पार्टीज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन पार्टीज को किस कंडीशन में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज का दर्जा मिलेगा, किन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको क्लियर हो।